Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am your math teacher, Miss Samina. Dear class 6 student, take out your math book, new countdown, second edition. Open your book, page number 4, exercise number, page number 4 is स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट. ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा आप जो है वो सेट आप बना सकते हैं. ये जो स्टेटमेंट दी हुई है 6 स्टेटमेंट आपको गिवन है. इस 6 स्टेटमेंट में आप कौन कौन सा उसका सेट आप बना सकते हैं. ठीक है, अब पहले मैं आपको फर्स्ट असाइनमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि सेट क्या हो सकता है. तो सेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको दोबारा सेकेंड असाइनमेंट में भी सेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि वो इससे क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है. अच्छा बेटा, सेट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट. वो मेंबर या एलिमेंट्स के वो मेंबर जो बनाते हैं सेट बनाते हैं. कैसे सेट बनाते हैं? अब सपोज के तौर पे इस डेफिनेशन से हमें नहीं क्लियर समझ में आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ. एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एक सपोज के तौर पर फ्लावर है. अब फ्लावर अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं. तो फ्लावर क्या हो गया? एक तरीके से हमने सेट बनाया फ्लावर का. उसके अंदर हमने कौन कौन से फ्लावर रखे? जो है रोज़ रखे, लिली, रोज़, ट्यूलिप, सनफ्लावर, यानी बहुत सारे नेम है, बहुत सारे फ्लावर के नेम है. हमने बहुत सारे रोज़ फ्लावर रखे, उनकी हमने सेट बना ली है. तो वो क्या, किसका सेट बन गया? हमारा फ्लावर का सेट बन गया. इसी तरह अगर हम देखें तो अब ज्वेलरी है. जो ज्वेलरी का हमें सेट बनाना है, तो ज्वेलरी सेट में हम रिंग भी पहनते हैं, नेकलेस है, इयररिंग है, हर तरह के. तो वो क्या हो गया? अगर हम ओवरऑल हम उसको कहेंगे तो वो हमारा क्या कहेगा? एक ज्वेलरी सेट कराएंगे, यानी हमने उसका एक सेट तैयार कर लिया. वो क्या कहलाते हैं? सेट बनाते हैं, जो कि किसी भी यानी कि एलिमेंट्स के मेंबर्स के बनाते हैं. ठीक है, कोई भी एलिमेंट या मेंबर का आप सेट तैयार कर सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट और मेंबर का सेट तैयार कर सकते हैं. ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छी तरह क्लियर कर दी थी. एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ सोलर सिस्टम की. देखिए, देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम का एक सेट हमने बनाया. कितने प्लैनेट का बनाया? जिसमें प्लैनेट्स के सोलर के देयर आर डिफरेंट 8 प्लैनेट है. जो डिफरेंट प्लैनेट्स के नेम, यानी 8 प्लैनेट को एक जगह अगर हम रख देंगे तो ये क्या हो गया? प्लैनेट का एक सेट तैयार हो गया. तो ये प्लैनेट का सेट हो गया. अब हम अगेन अपने वही क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से अगेन मैं रीड आउट कर रही हूँ. इसको ज़रा गौर से सुनिए और समझिए बेटा. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट. उनका बनाइए, इनमें से जो आपको कंफर्म चीज़ पता है उनका सेट बनाइए. जिसके बारे में आप डाउटफुल हो उनका सेट नहीं बनाइएगा, क्योंकि वो चीज़ें जिसमें आप डाउटफुल हो उनका सेट नहीं बनता. ठीक है, सेट उन्हीं चीज़ों का बनता है जिनको आपको उसके बारे में कंफर्म हो. ठीक है, अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन. अब ये बताइए, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन यानी शहर में कौन कौन से ताकतवर लोग हैं. अब ये बताइए, इतने बड़े शहर सिटी, अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में हम रहते हैं, तो अब हमें तो नहीं पता कराची शहर में कितने स्ट्रॉन्ग पीपल मौजूद हैं. तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है, तो उसका हम सेट नहीं बनाएंगे. तो 1 आंसर हमारा नहीं हुआ. ठीक है, 1 हमारा आंसर नहीं हुआ, तो इसको हम नोट डाउन भी नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे. अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पर. नंबर 2 है स्टूडेंट ऑफ अ क्लास. अब क्लास में, हमारी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं उसके नेम आपको मेंशन है. आपको पता है ना कौन कौन से आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं. और मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट है क्लास में. तो यानी ये आपको बात आपकी कंफर्म हो गई, यानी ये चीज़ कंफर्म है कि आपको इसके बारे में पता है. तो ये क्या हो गया? ये हमारा स्टूडेंट ऑफ अ क्लास क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमें, क्योंकि आपको फिर पता है कि फिर स्टूडेंट ऑफ अ क्लास जो है वो कंफर्म हो गया.
तो ये स्टूडेंट ऑफ अ क्लास जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा राइट आंसर हो गया और उसी का सेट हम बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर में हमें सिर्फ वो चीज़ मेंशन करनी है, वो सेट मेंशन करना है जिसका हमें उसमें के कंफर्म हो के उसका हम सेट बना सकते हैं। तो हमने सिर्फ आंसर में क्या आ गया, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। इसी तरह आप राइट डाउन इन योर कॉपी में भी इसी तरह राइट डाउन। नंबर 3 क्या है, मेंबर ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, अब प्रोविंशियल असेंबली में जो भी मेंबर हैं वो, अब तो आपको पता है ना कौन कौन से मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली में, जो है हमारे कौन कौन से मेंबर हैं वो आपको प्रोविंशियल असेंबली में आपको कंफर्म पता है कौन कौन से मेंबर। प्रोविंशियल होता है सूबाई असेंबली, तो सूबाई असेंबली में आपको कंफर्म पता है कि अभी कौन कौन से मेंबर यानी जो लोग इंक्लूड है, शामिल हैं, जो मेंबर हैं। ठीक है, वो आपको नेम पता है उनके, तो ये क्या चीज़ हो गई, कंफर्म हो गई। तो ये कंफर्म हो गई, ये भी क्या हो गया हमारा सेट, हमारा इसका भी हमारा एक कंफर्म हो गई, तो तैयार हो गई, इसका भी हम सेट बना सकते हैं। तो दिस इज अ राइट आंसर, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ये भी इसी तरह आप आंसर लिख देंगे, मेंबर ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली। फेमस फिल्म एक्टर्स, नंबर 4 क्या है, फेमस फिल्म एक्टर्स। अब फेमस फिल्म एक्टर में जो जो मशहूर हैं, ठीक है, उनके नेम बताना है। अब सारे हमें तो सब उनके नेम नहीं पता ना, कुछ एक्टर्स के नेम पता है, कुछ के नहीं पता, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस सेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नंबर 5 पर, द रिवर ऑफ पंजाब, पंजाब के दरिया के नाम बताइए। ठीक है, अब रिवर ऑफ पंजाब का जो सेट है, नंबर जो 4th हमारा पॉइंट है, रिवर ऑफ पंजाब का जो सेट था उसके बारे में भी जो है वो कंफर्म पता है, तो इसका आंसर भी कंफर्म हो गया कि इसका भी सेट हम बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या नाम है, कितने पंजाब में दरिया, सिर्फ देयर आर 5 रिवर्स हैं, तो बस 5 रिवर है, नेम मेंशन मैं नहीं करी, आप उसका सेट आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपका रिवर ऑफ पंजाब कंफर्म हो गया, तो इसका भी हम सेट बना सकते हैं। अब नंबर 6 लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का, द ऑनेस्ट पीपल ऑफ नेबरहुड। अब हमारे पड़ोसी के ऑनेस्ट यानी ईमानदार लोग। ठीक है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अब हमें तो नहीं पता कि आपके कुछ नेबर, आप ज़ाहिर जिसके पड़ोसी हैं तो उनके अलग हों, ईमानदार लोग हैं, पीपल हैं। ठीक है, ऑनेस्ट पीपल अलग है, मेरे पास जो नेबर हैं तो मेरे अलग, तो हमें हर चीज़ इसके बारे में कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि आपके अलग जो है नेबरहुड के पीपल हैं और मेरे अलग नेबरहुड के ऑनेस्ट पीपल, तो इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये इसका भी सेट हम तैयार नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं लिखेंगे हम आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है उसका राइट जो हम अब आंसर होगा, अब राइट आंसर में 1 बाय 1 भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, और आखिरी में लास्ट वंस अगेन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ ओनली आंसर आप उसका कंफर्म आंसर जिनका सेट तैयार होगा सिर्फ उन्हीं की आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह आंसर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 इसका राइट आंसर क्या है, स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, उन 6 पॉइंट में से। नंबर 2 क्या है, मेंबर ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, उन्हीं 6 पॉइंट में से ये, ठीक है, सेकंड होगा। और नंबर 3 है द रिवर ऑफ पंजाब, जिनके आप सेट तैयार इन तीनों के कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंफर्म जो है वो सेट आप इस तीनों का तैयार हो गया, ये कंफर्म हो गया। पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। ओके, एनी कंफ्यूजन, सो डिस्कस। ओपन योर पेज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1B। 1B का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आप 1B का क्वेश्चन नंबर 1 ही डालेंगे, क्योंकि ये बुक का एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। अब सेट मैं आपको बता चुकी हूँ उससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म वो होते हैं जिसमें नंबर्स हम बताते हैं। ठीक है, नंबर्स यानी कि आप नंबर जिनके बारे में कंफर्म होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। ठीक है, उनके नंबर पता है। अगर उसी नंबर्स को अगर हम उसमें वर्ड्स में दे देंगे तो ये आपका टेबुलर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आप 1 2 3 स्पेलिंग लिखना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने इसी को फिगर में दिया नंबर्स में, तो ये क्या करेगा, दिस इज कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म। अब आप कह रहे होंगे मिस देखिए नंबर 1 जो है
नंबर 1 में एम एक सेट का हमने नाम रखा हुआ है, नेम मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और एक्स जो है इस तरह कर्ली ब्रैकेट आता है, हमेशा टेबुलर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। हमने नेम अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं, एक्स और ए एक्स नेम मेंशन किया है, कह रहे हैं इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आप नेम मेंशन करें। अभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि नंबर्स में लिखे, अब आप कह रहे होंगे मिस क्या कह रही हैं। अब मैं मिस क्या नहीं कह रही, मिस इसलिए कह रही हूँ कन्फर्म कि नंबर्स में होते हैं वो टेबुलरी फॉर्म कहते हैं। आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नेम आपको मेंशन करने, जिनके नेम भी मेंशन करने हैं वो वर्डिंग में तो है लेकिन वर्ड में नेम मेंशन करने हैं, तो वो भी क्या होंगे, टेबुलर फॉर्म में आएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म, क्योंकि इसमें भी नंबर आ गए ना कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में आप कौन कौन से प्रेसिडेंट ने गुजरे, कि 4-5 प्रेसिडेंट में है, नंबर्स आ गए ना, 4-5 आपके गुजरे प्रेसिडेंट, उनके नाम लिख लीजिए और उनके नेम मेंशन जिनमें आपको कंफर्म हो गया, ये भी टेबुलर फॉर्म में आ गए आपके। नंबर 1 क्या है, एक्स इज़ द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट जैसा भी मैंने बताया पाकिस्तान के नेम मेंशन करें, कौन कौन से, अब हमने एम सेट इसका नाम रख दिया खुद से, तो कौन कौन से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गुजरे, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल एक्सेट्रा। परवेज़ मुशर्रफ भी हैं लेकिन मैंने एक्सेट्रा लगा दिया ETC, यानी इसके अलावा और भी हैं, और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। कर्ली ब्रैकेट यानी टेबुलर फॉर्म है तो कर्ली ब्रैकेट टेबुलर फॉर्म में आती है तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। दिस इज़ आ आंसर नंबर, दिस इज़ आ राइट आंसर ऑफ नंबर 1। अब पेज नंबर 5 के अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स ये एन हमने नेम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं सेट के, ये आपकी चॉइस है। इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटे नंबर तक लिखने, वही मैंने कहा था नंबर में आएंगे तो टेबुलर फॉर्म में होंगे, और इसमें भी आपको आपके नंबर मेंशन किए हुए ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो नंबर्स में टेबुलर फॉर्म था। तो अब इसके क्या हो गया, लेस देन 6 के नंबर यानी 6 से छोटा तक। आंसर क्या हो गया इसका, एन का हमने सेट बना लिया, कर्ली ब्रैकेट डाला, 1 2 3 4 5, यानी 6 से छोटे नंबर तक लिख लिया। 6 से छोटे नंबर तक क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, नंबर 2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट पे हम आते हैं बेटा। अब इसमें हमने वाई ए का जो सेट बनाया, इसमें वाई लिखा, वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हो, 3 नहीं लिखेंगे कि 3 तो मल्टीप्लाई खुद ही 3 से हो रहा तो 3 नहीं लिखेंगे, 3 से कोई 3 मल्टीप्लाई नहीं होता, 3 1 3 ही होता है, 3 कोई टेबल में नहीं आता। तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, यानी 2 के टेबल में आ गया। 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, और आगे ऑनवर्ड चलता हुआ जा रहा है। तो हमने क्या लगा दिया इसका, ये डॉट डॉट लगा दिया क्योंकि वो ऑनवर्ड चल रहा है, और कर्ली ब्रैकेट डाके क्लोज कर दिया क्योंकि ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। 3 का ये हमारा राइट आंसर हो गया। 6 9 12 15 18, जो कि आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है इसी तरह से। अब 4th पार्ट क्या है, देखिए बी सेट का नाम दे दिया हमने 4 पार्ट में, और एन रख दिया। अब वही कर्ली ब्रैकेट कह रहे हैं कि इस एन इवन नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो आप देखिए नेम भी मेंशन के तो टेबुलर फॉर्म हो गई। लेस देन 10 से छोटे नंबर, इवन नंबर वो नंबर जो 10 से छोटे हों। इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 के टेबल में आते हैं, तो आप पता ही आप लोग को, ठीक है। तो अब लेस देन 10 से छोटे, 10 से छोटे कौन कौन से हो गए, वे नंबर 2 हो गए जो कि 2 आते हैं, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। ये क्या हो गए, इवन नंबर होगा। और ये टेबुलर फॉर्म क्यों हो गई, क्योंकि ये आपके इवन नंबर 10 तक नंबर में मेंशन किए हुए। अगर मेंशन नहीं किए होते, इवन नंबर जाते ऑनवर्ड, तो वो टेबुलर फॉर्म नहीं कहलाते, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म 2 4 6 8, ठीक है। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th का आंसर है ये, ठीक है। ये भी आ रहा है। बोलो आंसर। डी क्या
है एक्स इज द प्लैनेट ऑफ द इन द सोलर। अब सोलर सिस्टम में जो जो प्लैनेट के नेम है, ये तो आ रहा है वर्डिंग में नंबर में, लेकिन प्लैनेट के नेम मेंशन है तो नंबर्स में हो गए, नेम मेंशन हो गए तो नंबर्स में हो गए। नेम ये नाम बताने हैं तो कंफर्म हो गया, तो ये भी टेबुलर फॉर्म हो गए। नाम क्या क्या प्लैनेट के हो गए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये दिस इज कॉल्ड अ सोलर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के ये प्लैनेट्स हो गए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म। अब नंबर 7 जो आप देखिए बेटा, पार्ट नंबर 7 है एक्स, वही नेम मेंशन किया हुआ है। एक्स इज अ डे ऑफ द वीक। अब वीक जो हफ्तों के नेम मेंशन करना है। अब हफ्तों के नेम भी आपको कंफर्म भी पता है, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये वीक के नेम आपने मेंशन कर दिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म और दिस इज द आंसर ऑफ नंबर 7। इसके आपने अपनी मर्जी से एफ सेट बना लिया, आंसर का नाम है। इसी तरह सेम आप जिस तरह मैंने लिखा है, क्वेश्चन भी आंसर भी इसी तरह सेम आप राइट डाउन करेंगे, इसी मेथड से जो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और आपको जिस तरह असाइनमेंट नंबर 2 में गिवन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट, लास्ट पार्ट हमारा ये है कि ये क्यू का सेट बनाया हुआ हमने, वाई नेम मेंशन करके, इज द नेम ऑफ 3 कंट्रीज बिगिनिंग विद बी। ठीक है, जो बी से जिन कंट्रीज के नेम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आप अपनी मर्जी से उनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि बी से स्टार्ट हो। तो मैंने क्या आंसर में लिखा है? मैंने लिखा है भूटान, बर्मा, बांग्लादेश। आप अपनी मर्जी से भी नेम मेंशन कर सकते हैं। और ये कर्ली ब्रैकेट में जो है वो मैंने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट भी एज अ साइन ऑफ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ नंबर 7, ठीक। ये आपका कंफर्म हो गया। अब कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।